ये वीरपादौ प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्थिता संयमयोगयुक्ता ते वीतशोका हि भवन्ति लोके संसारदुर्गं विषमं तरन्ति। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्यवर्यं महावीर कीर्तिं तत्शिष्यमाचार्यवरं नमामि। श्री विमल सागरं नमोस्तु तुभ्यं श्री विमल सागरं नमोस्तु तुभ्यं। सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव की जय। द्वादशांग जीनवाणी माता की जय। समय समय पर परम पवित्र पावन भारत भूमि पर महापुरुषों ने जन्म लिया। महापुरुषों की ही देन है जो आज व्यक्ति त्याग संयम चारित्र में निज दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। महापुरुष एक सामान्य पुरुष सत्समागम से संत समागम से अपने ज्ञान के माध्यम से स्व और पर कल्याणकारी बन जाता है। इन महापुरुषों की ही देन एक सूत्र हमें मिला है, परस्परो ग्रहो जीवानाम। स्व और पर का उपकार करना ही जीवन है। जीवन का लक्षण ही परोपकार है। प्रकृति का नियम ही परोपकार है। जिस तरह से हम कहते हैं सृष्टि का श्रृंगार करती है प्रकृति, पृथ्वी का श्रृंगार करती है बरसात, आकाश का श्रृंगार करता है तारागण, दिन का श्रृंगार करता है सूर्य की रोशनी, रात्रि का श्रृंगार करते हैं चंद्रमा की रोशनी। और इस मानव जीवन का जो श्रृंगार करता है तो हमारा जीवन का जो एक लक्ष्य होता है परोपकार और सत्समागम से जो मिलता है संस्कार। एक सामान्य मानव ही महामानव बन करके इस महापुरुषों की श्रेणी में आगे बढ़ जाता है। वो मानव महामानव बनने के लिए संत समागम सत्समागम में आकर ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान के माध्यम से अपने अंतर की चेतना को जागृत करते हुए अपने स्वयं के चारित्र को लेकर स्व और पर कल्याण के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ऐसे महापुरुष हमेशा भावना रहती है कि हम प्राणी मात्र का हित करें, सन्मार्गदर्शक बने। तो ऐसे ही लक्षणों को लेकर इस भारत भूमि पर उत्तर प्रांत की एक महानगर कोस्मा नगर, वहाँ पर एक ऐसे ही महापुरुष को देने वाला अवतरित हुआ नन्हा सा बालक कोस्मा ग्राम में। उस पिता बिहारी लाल जी के अर्धांगिनी कटोरी बाई की कुक्षी से एक नन्हा बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम नेमीचंद्र था। नेमीचंद्र धीरे धीरे बढ़ते गए और नेमीचंद्र बचपन से ही साहसी और पुरुषार्थी थे। और अचानक ही कर्म योग से माता का साया हटा नहीं और उन्होंने उस मुरैना की महाविद्यालय की छत्र छाया को प्राप्त कर लिया। मुरैना की महाविद्यालय में जाकर उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया और अध्ययन करते 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 बचपन से युवावस्था में आए और युवावस्था में महाविद्यालय में जो ज्ञान प्राप्त किया था उस ज्ञान के माध्यम से उनके अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति
अटूट श्रद्धा और लगन थी। उस लगन के माध्यम से नेमिचंद्र पंडितों के साथ में रहकर शास्त्री का परीक्षा देकर वो शास्त्री बन गए और शास्त्री के माध्यम से नेमिचंद्र जी को पंडित के रूप में पुकारने लगे। पंडित नेमिचंद्र शास्त्री के रूप में सब लोग जानने लगे। धीरे धीरे वही पंडित नेमिचंद्र जी साधुओं की लगन की वजह से 25-30 किलोमीटर ऐसे ही पैदल चले जाते थे, क्योंकि साधुओं के प्रति अंतरंग की बहुत अच्छी भावना थी। तो एक बार सुधर्म सागर जी महाराज जी बीमार पड़े थे, तो नेमिचंद्र जी ने अपना अमूल्य समय, विशेष समय सुधर्म सागर जी की वैयावृत्ति में लगाया और उस वैयावृत्ति का फल उन्हें मिला। उस वैयावृत्ति का फल यही मिला कि आचार्य चंद्रसागर जी महाराज जी थे, उनसे उन्होंने शूद्र जल का त्याग ले लिया और शूद्र जल का त्याग निभाते हुए, शुद्ध भोजन करते हुए एक बार नावा नगरी में जाने का भाव बनाया कि मैं वहाँ पर विराजित आचार्य वीर सागर जी महाराज जी को मैं आहार दूँ। उस भावनाओं को लेकर वो नावा नगरी पहुँचे और वीर सागर जी के महाराज जी को उन्होंने आहार दिया और महाराज जी के संकेतानुसार शूद्र जल के साथ साथ उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य लिया और सब 2 प्रतिमा का व्रत ले लिया। प्रतिमा का व्रत लेते ही नैष्ठिक परम श्रावक बन गए। उत्कृष्ट श्रावक तो नहीं, परंतु नैष्ठिक जघन्य श्रावक बन चुके। आप दिन प्रतिदिन उनकी भावना और विशेष आगे बढ़ने की रही। वही नेमिचंद्र आचार्य एक दिन जाते जाते पहुँचे इंदौर नगरी में आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के पास। आचार्य शांति सागर जी के निर्देशानुसार आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के पास में पहुँचे और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने उनको क्षुल्लक दीक्षा देने का भाव बनाया। उनकी भव्यता को देखा, उनके निर्मल परिणामों को देखा, तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने उनको क्षुल्लक दीक्षा दिया। क्षुल्लक दीक्षा देकर उनका नाम वृषभ सागर जी रखा। वृषभ सागर जी अपने क्षुल्लक दीक्षा में उस पर्याय में रहकर ध्यान अध्ययन में आगे बढ़ते रहे। धीरे 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 बड़वानी में क्षुल्लक दीक्षा लिया और वहाँ से विहार करते करते इंदौर आए। इंदौर में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने देखा कि इनको क्षुल्लक जी को ये अपना वस्त्र भार रूप लग रहा है। उनकी निर्मलता को देखकर, उनकी पवित्र भावनाओं को देखकर और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने उनको एल्लक दीक्षा देने का भाव बनाया और उस क्षुल्लक जी वृषभ सागर जी ने एल्लक दीक्षा लिया और उस एल्लक दीक्षा का नाम रखा सुधर्म सागर जी। एल्लक दीक्षा में रहते रहते थोड़ा समय निकला और गुरु के पास में ध्यान अध्ययन चारित्र में आगे बढ़ते रहे। वैराग्य की भावना आगे बढ़ती रही और वहाँ से विहार करते करते अनेकों जगह पर चातुर्मास करते करते पहुँच गए सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी में पहुँच गए। सोनागिरी में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने उनको मुनि दीक्षा दिया और उनकी निर्मल भावनाओं को, कलुषता रहित मन को देखकर उनका नाम विमल सागर जी रखा। ऐसे विमल सागर जी यथा नाम तथा काम, निर्मल परिणामी विमल सागर जी महाराज जी महावीर कीर्ति महाराज जी से दीक्षित होकर अनेकों जगह पर चातुर्मास करते 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 और सोनागिरी में भी चतुर्मास करते करते फिर वहाँ से टुंडला उत्तर प्रांत में पहुँचे। टुंडला उत्तर प्रांत में चतुर्मास किया और चतुर्मास में मानेक चंद जी जो पंडित जी थे और लाल कुमार जी जो पंडित जी थे, उनके निर्देश के अनुसार महावीर कीर्ति महाराज जी के आज्ञा के अनुसार उन्होंने विमल सागर जी महाराज जी को आचार्य पद दे दिया। आचार्य पद पर पदारोहण करके आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी धीरे 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 विहार करते हुए अनेकों व्यक्तियों को, भव्य आत्माओं को सन्मार्ग दिखाकर कई व्यक्तियों को दीक्षा दिया। उनके कर कमलों से 108 दीक्षा हुई थी और अनेकों व्यक्तियों को सन्मार्ग दिखाते हुए संयम में आगे बढ़ाया था। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज जी अब धीरे धीरे युवावस्था से प्रौढ़ वृद्धावस्था की ओर कदम बढ़ाया
और धीरे धीरे विहार करते 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 वो सोनागिरी पहुँचे। सोनागिरी में 1991 में अंतिम वहाँ पर सब दर्शन करके और भावना बनाई कि सम्मेद शिखर जी पहुँचना है। तो अंतिम 1991 में वहाँ से विहार करते करते अनेकों जगह पर सबको सन्मार्ग दर्शक बन करके सन्मार्ग दिखाते हुए, अनेकों लोगों को व्रत नियम देते हुए और 1992 में यहाँ पर सम्मेद शिखर जी में पदार्पण हुआ और भव्य स्वागत हुआ। और यहाँ पर 1991, 92 और 93 में उन्होंने चतुर्मास किया, 94 में चतुर्मास किया। 94 के चतुर्मास के बाद में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी ने 21 मई को आचार्य श्री ने अंतिम इस तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की परिक्रमा लगाई। उसके बाद में आचार्य श्री का स्वास्थ्य धीरे धीरे और ख़राब होते चला गया और 28 दिसंबर को आचार्य श्री ने अपने अंतर ध्यान लगाते हुए ओम नमः का ध्यान करते हुए अपने नेत्र बंद किए थे और 28 दिसंबर को शाम को उन्होंने इस तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पावन भूमि पहाड़ का दर्शन हेतु उन्होंने अपना नेत्र खोला और पहाड़ के दर्शन करके उन्होंने अपने नेत्र को बंद किया और 29 दिसंबर को 4:27 पर सुबह प्रातःकाल उन्होंने हमेशा के लिए अपने नेत्र बंद किए। जो लोगों का नेत्र खोलने वाला ऐसे व्यक्तित्व के धनी आचार्य विमल सागर जी महाराज जी ने हमारे बीच में से हमेशा के लिए नेत्र बंद करके हम सबके बीच से विदाई ले लिया था। ऐसे आचार्य श्री का व्यक्तित्व बहुत ही सराहनीय और हम सबको ग्रहणीय हैं। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी अपने आचार्य पद के उस पीरियड के समय उन्होंने कई लोगों को दीक्षा दिया। उसमें उनके पास में अनमोल एक सरस्वती पुत्र 2 मिल गए, जो थे आचार्य भरत सागर जी महाराज जी और गणिनी शहादवादमती माता जी। भरत सागर जी महाराज जी और शहादवादमती माता जी ने सरस्वती का, जीनवाणी का बहुत ही गूढ़ रहस्य अध्ययन करके कई लोगों को मार्गदर्शन किया, कई लोगों को पठन पाठन करवाया। ऐसे अनमोल रत्न आचार्य विमल सागर जी महाराज जी के थे। और विशेष आचार्य विमल सागर जी के एक धरोहर थे हमारे आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज जी। ये सन्मति सागर जी महाराज जी जो कितने कितने उपवास करके और एक तपस्वी की श्रेणी में आए थे, वो विमल सागर जी महाराज जी की ही देन थी। आचार्य विमल सागर जी महाराज जी ने अपने मुनि अवस्था आचार्य पद के इस समय में उन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना किया और अनेकों लोगों को दीक्षा दिया और जहाँ जहाँ भारतवर्ष में विहार किया तो अनेकों जगह पर पाठशालाएँ, पुस्तकालय, औषधालय और धर्मशालाओं की प्रेरणा देकर अनेकों सराहनीय कार्य हमारे भारतवर्ष में आचार्य विमल सागर जी महाराज जी ने किया। आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु आज इस कलयुग में भी वो अनेकों उपाधि से युक्त थे। लोग उनको पुकारते थे सन्मार्ग दिवाकर, वात्सल्य रत्नाकर, ऐसे उपमाओं से उनको पुकारते थे, परंतु उनको उपाधि से कोई मतलब नहीं था। वो हमेशा अपनी समाधि की साधना में लगे रहते थे। ऐसे आचार्य श्री आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु शरीर से नहीं है, परंतु भावनाओं से आचार्य श्री कहीं भी हैं, परंतु हमारे सबके दिल और दिमाग में ऐसे गुरुवर हमारे विराजमान हैं। ऐसे गुरुवर का हम 25वां पुण्यतिथि रजत महोत्सव मनाने के लिए सम्मेद शिखर जी की पावन भूमि पर 28, 29 और 30 तारीख को जो भव्य प्रोग्राम कमेटी वालों ने, विमल भक्तगण ने जो रखा है, तो मेरा सब भारतवर्ष के जितने भी हमारे भव्य जीव हैं और गुरु के प्रति भावना रखने वाले सब भक्तगण ये सम्मेद शिखर जी की पावन भूमि पर दिसंबर 28, 29, 30 तारीख को पहुँचे और गुरु का गुणानुवाद करने से अपना स्वयं का मार्ग प्रशस्त होता है। तो गुरु ही हमारे लिए एक विशेष तीर्थंकर के, चलते फिरते तीर्थंकर के समान होते हैं।
तीर्थंकरों के दर्शन नहीं होते हैं, परंतु आज हमको संयम और चारित्र में अग्रसर कराने वाले गुरु होते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हमारे आचार्य विमल सागर जी महाराज जी, जो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी, जो हमेशा क्षेत्रों में चतुर्मास करते थे, ऐसे महावीर कीर्ति महाराज जी के कर कमलों से जिनका संस्कार हुआ था, वो संस्कारित हमारे आचार्य विमल सागर जी महाराज जी ने भी हमें खुद को, मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी जब पहले बाल ब्रह्मचारिणी थी, उस समय जब उनका चतुर्मास यहाँ था, तो हमेशा यहाँ पर अष्टमी चतुर्दशी को त्रियोग आश्रम में आते थे। आचार्य संभव सागर जी महाराज जी को भी बहुत आशीर्वाद देते थे और साथ साथ में मुझे भी बहुत आशीर्वाद देते थे, और उन्होंने अच्छे अच्छे संस्कार मुझे दिया। उसी संस्कार के माध्यम से और हमारे आचार्य संभव सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने 1 साल पहले 18 जुलाई को आर्य का दीक्षा ली थी। ये सब गुरुओं की देन है, महापुरुषों का धरोहर है। आज महापुरुष हमारे बीच में नहीं है, परंतु आज उन्हीं के संस्कार से आज श्रमण परंपरा चल रही है और आज दिगंबर संत इस दुष्टम काल में भी विचरण कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। सभी लोगों को ऐसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि भारत की ऊंचाई कोई बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं है, भारत की ऊंचाई कोई कुतुब मीनार में नहीं है, भारत की ऊंचाई कोई ताजमहल में नहीं है। भारत की ऊंचाई देखा जाए तो महावीर की अहिंसा में है, कृष्ण के कर्म योग में है, बुद्ध की करुणा में है, ये हमारे रामचंद्र की मर्यादा में है। ये सब महापुरुषों की देन है। इन महापुरुषों की देन की वजह से आज हमारे बीच महापुरुषों ने जो शास्त्र की रचना किया है, गणधर ने आज द्वादशांग नहीं है, परंतु 4 अनुयोग का सार हमारे सामने है। तो इन गुरुओं के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करें, और ऐसे जो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ आचार्य विमल सागर जी महाराज जी हैं, उनका 28-29 तारीख को यहाँ सभी लोग आएँ और शाश्वत तीर्थराज की यात्रा भी करें, और ऐसे गुरु जो आज नहीं तो कल उस निर्वाण पद को प्राप्त करने वाले हैं। और हम सब भावना भाएं कि आचार्य विमल सागर जी महाराज जी शीघ्र से शीघ्र पुनः मनुष्य पर्याय को धारण करे, पुरुष पर्याय को धारण करे, और मुनि बन करके इसी सम्मेद शिखर जी के पावन भूमि पर दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त करके यहीं से योग निरोध करके निर्वाण पद को प्राप्त करे। इसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में आचार्य विमल सागर जी महाराज जी जहाँ भी हो, उनकी आत्मा को सत सत नमन है। ऐसे परोपकारी नमोस्तु तुभ्यं परम तपस्वी नमोस्तु तुभ्यं, हे वीर धीर नमोस्तु तुभ्यं, विमलं यतीन्द्रं नमोस्तु तुभ्यं, विमलं यतीन्द्रं नमोस्तु तुभ्यं।